Assalamu alaikum and hi friends, I'm Shayam Siddiqui and today's topic is ethnocentrism. This concept is given by American sociologist William Graham Sumner. अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया then please subscribe the channel and click the bell icon. Thank you. That leads me to the topic. Ethnocentrism is combination of two Greek words. दो Greek words की combination से ethnocentrism बना है. Ethnos का मकसद है nation और people and the word kentron जो Greek word है it means the center. The basic definition of ethnocentrism is the use of one's own culture as a yardstick for judging the ways of other individuals or societies, generally leading to negative evaluation of their values, norms and behaviors. सिंपल है बहुत डेफिनेशन कि हम किसी भी कल्चर को स्टडी करें लेकिन अपने कल्चर को एज यार्डस्टिक एज अ स्टैंडर्ड करके रखें. हम अपने कल्चर को एज अ आइडियल समझें, एज अ स्टैंडर्ड रखें. फिर किसी और कल्चर को जब हम स्टडी करेंगे तो दैट्स एथनोसेंट्रिज्म एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल लीड यू टू यू कैन से नेगेटिव कंक्लूजन्स एंड एवल्यूशन. जब हम अपना कल्चर दिमाग में रख के किसी और के कल्चर को स्टडी करते हैं तो दूसरे के कल्चर में हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही मोस्ट ऑफ द टाइम नजर आते हैं. सो दैट्स एथनोसेंट्रिज्म. This concept again was given by William Graham Sumner, and further he said that one's own group is the center of everything and all others are scaled and rated with reference to it. It means ये वही बात है कि आप किसी भी कल्चर को जब स्टडी करते हैं तो अपने कल्चर को सेंटर रखते हैं, उसको आइडियल समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं. फिर किसी और कल्चर को जब स्टडी करते हैं, एवेल्युएट करते हैं तो दैट्स एथनोसेंट्रिज्म. बेनिफिट्स भी हैं इसके और यू कैन से मेरिट्स डिमेरिट्स दोनों ही है. अब यह है कि एथनोसेंट्रिज्म लॉयल्टी पैदा करता है विद इन द ग्रुप बिकॉज हम अपने कल्चर को सुपीरियर समझते हैं और जो इस कल्चर को फॉलो करता है उसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो है ग्रुप्स में पैदा होती है. नेगेटिव ये है कि जब हम अपने कल्चर को दिमाग में रख के किसी और के कल्चर को एवेल्युएट कर रहे होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं. एक मैं मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे. इस मिसाल को अगर आपने समझ लिया तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. कंपेरिजन करते हैं बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स. पहले वेस्टर्न कल्चर को देखते हैं. इफ अ पर्सन हु इज एथनोसेंट्रिक इन नेचर, एक पर्सन है जो एथनोसेंट्रिज्म को फॉलो करता है. अब वो फॉर इंस्टेंस वेस्टर्न कल्चर से बिलोंग करता है और वो ईस्टर्न कल्चर को स्टडी करता है. वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे अमेरिकन को जो है वो पॉइंट आउट करते हैं हम एंड ईस्टर्न कल्चर को हम पाकिस्तानी कर रहे हैं यहाँ पे. तो जब वो पाकिस्तान आएगा एंड पाकिस्तानी कल्चर को स्टडी करेगा तो यहाँ पे मैंने एक मिसाल दिया है कि यहाँ पे जो वुमेन है हमारे पास वो मोस्ट ऑफ द टाइम हिजाब करती हैं, वो बुर्का पहनती है. तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स ये जो बुर्का पहना जा रहा है पाकिस्तान में, ईस्टर्न कंट्रीज में, तो दिस इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द वुमेन. लेकिन हमारे यहाँ पे इट इज अ काइंड ऑफ सिक्योरिटी फॉर द वुमेन एंड इट इज द पार्ट ऑफ अवर नॉर्म्स, वैल्यूज एंड कल्चर. तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी चीज है, इट्स अ वेरी गुड थिंग. लेकिन अकॉर्डिंग टू अमेरिकन्स एंड अदर वेस्टर्न कल्चर्स इट इज अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ द वुमेन. अगर यहाँ पे हम पाकिस्तानी का मिसाल ले लेते हैं. अगर कोई पाकिस्तानी बंदा जो एथनोसेंट्रिक हो, पाकिस्तानी कल्चर को फॉलो कर रहा हो, अपने कल्चर को आइडियल समझ रहा हो, अगर वो अमेरिकन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर को स्टडी करेगा, एवेल्युएट करेगा, कंक्लूड करेगा तो वो ये कहेगा कि वहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम देखा जाता है कि वुमेन जो है वो शॉर्ट ड्रेसेस पहनती हैं और वो जीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करती हैं. तो अकॉर्डिंग टू हिज पर्सपेक्टिव ये जो छोटे छोटे कपड़े पहने जाते हैं दीज आर यू कैन से अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स ऑफ पाकिस्तानी कल्चर. अमेरिकन कल्चर में भले इसको एज अ फ्रीडम देखा जा रहा हो लेकिन जब वो अपने कल्चर पाकिस्तानी कल्चर को एज अ स्टैंडर्ड रखेगा तो उसको अमेरिकन कल्चर में और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो नजर आएंगे. तो अकॉर्डिंग टू हिज पर्सपेक्टिव कि ये छोटी ड्रेसेस पहनना कैन प्रोवोक द मैन एंड इट कैन प्रोमोट द न्यूडिटी. फर्दर एक और मैं मिसाल यहाँ पे देना चाहूंगा, इसको कंक्लूड करूंगा इस लेक्चर को, कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि चाइनीज जो लोग हैं तो वो डॉग्स को भी खाते हैं. अब ये है कि अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हम इसको बहुत ही बुरी चीज मानते हैं. हम यहाँ पे डॉग्स को जो है वो खाना पसंद नहीं करते. ये हमारे रिलीजन के भी अगेंस्ट है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे कल्चर के भी बिल्कुल खिलाफ है. तो हम इसको बुरी चीज मानते हैं. तो जब हम अपने कल्चर को दिमाग में रख के चाइनीज कल्चर को स्टडी करेंगे तो ये जो वो डॉग्स खा रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग. If there is any question regarding today's lecture, you can comment your question in the comment section. And अगर ये lecture आपको helpful रहा हो, please like and comment on the video, share the video, subscribe my channel, and thanks for watching.